नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव अवसर पर और इसको देखते हुए सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी। एक तरफ है विपक्षी दल जो इस बार एक साथ आकर महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की फिराक में, और वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र जमीन पर उतार दिया है, जिसका नाम है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसको लेकर बिल तैयार किए जाने को लेकर सबसे राय जो है वो मांगे जाने लगी है, और साथ ही जिस तरीके से इस बिल को लेकर हर दिन अब चर्चाएं हो रही हैं और इस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से खुद मोहर भी लगा दी है, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल जल्द ही पास हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो क्या इससे देश में किसी वर्ग को पिछड़ा हुआ महसूस होगा या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको अब बताने वाले हैं चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान ने इस बिल पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो ये कहते हैं कि वो इस बिल के साथ है, उनका समर्थन देंगे, और वहीं दूसरे कई विपक्षी दल है जो इस बिल का समर्थन देने को तैयार नहीं है। इसी बीच इसी कड़ी में चिराग पासवान का एक बयान सामने आता है जिसमें वो ना तो इसके भी पक्ष में दिखाई देते हैं और ना ही विपक्ष में। वो सिर्फ ये कहते हुए बसते दिखाई देते हैं कि अभी जब तक ये बिल तैयार नहीं हो जाता इस पर अभी से कोई टिप्पणी करना बेकार होगा, क्योंकि जब एक बार ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, तब इस पर असली टिप्पणी की जा सकेगी। और भी उन्होंने आगे यूसीसी को लेकर क्या कहा, हिंदू लॉज को लेकर, मुस्लिम लॉज को लेकर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं है। अगर आप हिंदू लॉ में भी आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में जब यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि बिना ड्राफ्ट को रीड किए किसी का भी इसके ऊपर टिप्पणी करना सही है। मैं चाहता हूं कि लॉ कमीशन पहले इसकी ड्राफ्टिंग उसको सार्वजनिक करे, तमाम राजनीतिक दलों के पास उसको भेजा जाए। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश और भारत की खूबसूरती या ताकत ही उसकी विभिन्नता में रही है। तो ऐसे में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आप बात करते हैं तो ज़रूरी है उन पैरामीटर्स को जानना, आपकी ड्राफ्टिंग में क्या क्या उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं उसको जानना। आप अप नॉर्थ में देखेंगे तो एक ही धर्म में अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही देखें तो अप नॉर्थ में जहां जनरेशन्स में शादियां की परंपरा नहीं रही, वही डाउन साउथ जाते जाते अंकल्स के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसी कई अलग अलग परंपराएं हैं, ईस्ट की अलग हैं, नॉर्थ की अलग हैं, साउथ की अलग हैं। तो ऐसे में लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट कर रहा है, क्या उसका ढांचा रहने वाला है, जब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं होती इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अलायंस की मीटिंग पटना में हुई, अमित शाह आए, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर काफी उन्होंने हमला किया और फिर शरद पवार ने कल अनाउंस किया है कि अगली बैठक बेंगलोर में होगी। क्या लगता है ये दूसरी बैठक से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, पलटू कहा, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लालू जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनको कहीं नहीं जाना है, बिहार में ही सिर्फ रहना है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा सही ही कहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने का काम किया, और हकीकत है भैया, क्या गलत कहा जब उन्होंने उनको पलटू कहकर जब उनका परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार धोखा देने का काम करते हैं। और जब आदरणीय लालू जी से भी जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि 2015 में भी उनके साथ चुनाव लड़ने के बावजूद, उनके साथ बहुमत मिलने के बावजूद किस तरीके से 2017 में वो उनको भी धोखा देकर गए। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने समय समय पर अपने घटक दलों को धोखा दिया, अपने ही नेताओं को धोखा देने का काम किया। कोई भूल सकता है जॉर्ज साहब के साथ इन्होंने क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने क्या किया, या शरद यादव जी के साथ इनका क्या सलूक रहा, या आरसीपी जिन्होंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ इनका क्या बर्ताव रहा। तो जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घटक दलों को, अपने नेताओं को जिन्होंने धोखा देने का काम किया, वो आने वाले समय में सही में किसी के साथ रहेंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बताने का काम किया। अगली बैठक में कुछ होगा लगता है ग्रैंड अलायंस? भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। विपक्ष इस बार
गंभीरता दिखाने का प्रयास जरूर कर रहा है, बार बार निरंतरता में जिस तरीके से बैठक हो रही है, पर प्रश्न चिन्ह वहीं पे आके खड़ा होता है कि जहां जिन क्षेत्रों में इन घटक दलों की आपस में ही लड़ाई है, वहां पे तालमेल कैसे होगा। तो ये बैठकें जरूर हो रही हैं, गंभीरता दिखाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, पर चुनाव आते आते तक ये गंभीरता बरकरार रहेगी। क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे या किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व ये तमाम घटक दल उस पर सहमति बना पाएंगे, ये मुझे लगता है समय ही बताएगा।